अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग, प्रॉब्लम नंबर 6.11। ठीक है ना। अ कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 2500 शर्ट्स। इन्हें 2500 शर्ट बनानी है। इन कट द कॉस्ट एज फॉलोज। 2400 रुपये का मटेरियल लगा, 16 का लेबर लगा, 16.5 का और 13.5 यानी 13.5 का एफएच लगा। ठीक है, कितना 35 का एफएच लगा। ठीक है ना। और फिर क्या रहा है, when the lot was completed, inspection rejected 200 spoiled shirts, यानी 200 शर्टें खराब हो गई। 2500 बनाई, 200 उसमें से खराब हो गई। which were sold at 32.40 each, कितने बिकी? 32.4 रुपए में बिक गई। सही है ना। 32.4 रुपीज में एक शर्ट आपकी बिकी। रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल। एक में when the loss is charged to the same job, दूसरे में when the loss is not so charged। एक में चार्ज है, एक में नॉट चार्ज है। या अगर मैं बोलूँ नॉट चार्ज का मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन पे लग रहा है, यानी वो जो नुकसान होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ठीक है ना। पहले ऑर्डर पे चार्ज वाली एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री तो भाई फिक्स होती है हमारी, जब भी आई तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल, एक्रूड पेरोल और एफओएच क्रेडिट हो जाता है। ये बनती है हमारी पहली एंट्री। ठीक है ना भाई। तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच, और मटेरियल, एक्रूड पेरोल और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा। भाई अमाउंट कैसे आएगा? भाई 2500 आपने वो डाली प्रोडक्शन में चीजें, 2500 शर्ट डालनी बनने के लिए। मटेरियल कितने का लग रहा है उसके ऊपर? 24 रुपए। तो यहाँ लिखा मैंने 24, तो 2500 मतलब 24 कितनी वैल्यू आ रही है? तो ये बन रही है वैल्यू 60,000। कितनी बन रही है? 60,000 इसकी वैल्यू बन रही है मटेरियल। ठीक है ना। लेबर कितना बन रहा है? 2500 मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट कितना है? 16.5। तो 16.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर की वैल्यू क्या आएगी? लेबर की वैल्यू आएगी हमारी 41,250। कितनी आएगी? 41,250 लेबर की वैल्यू। फिर आते हैं एफएच की तरफ। तो एफएच में आएंगे 2500 शर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना रेट है? 13.5। 2500 में डबल 13.5 कितना आएगा भाई? इसकी वैल्यू बन रही 33,750। यानी तीनों वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफएच तीनों डेबिट हो गए, और आपका मटेरियल, लेबर और एफएच अप्लाइड क्रेडिट हो रहा है। कितने? 60,000 का मटेरियल, 41,250 का लेबर और 33,750 का एफएच। ठीक है जी, हो गई पहली एंट्री हमारी। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। कह रहा है 200 स्पॉइल्ड यूनिट्स हुए हैं जो 32.40 के हिसाब से बिक रहे हैं। सही है ना। एंट्री क्या होती है? स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, तीनों वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सही है। वैल्यू कैसे आएगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 32.40 है मेरा ख्याल है जी, 32.40। ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? वैल्यू बनेगी इसकी 32.40 को मल्टीप्लाई करा 6480। इससे हो गया स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, और तीनों वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होंगे। इन तीनों की वर्किंग होगी। ठीक है जी, तीनों की वर्किंग करते हैं। पहले हम वर्किंग की तरफ जाते हैं नीचे। अब अच्छा जी, जैसे कि 200 ड्रेस खराब हुए हमारे, तो ऐसे मटेरियल कितने का लगा है? देखते हैं हमें मटेरियल कितने का लग रहा है। दो सौ मल्टीप्लाई बाय, बताऊं मैं जरा। ओके जी, ये तो मटेरियल है 24, या लिखा मैंने 24।
24 का मटेरियल हो गया। लेबर कितने का है? 16.5, 16.50। फिर आते हैं एफएच, एफएच कितने का है? 13.50। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 200 मल्टीप्लाई बाय 24, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 2880। ओके जी, फिर लेबर पे आते हैं। लेबर कितना आ रहा है हमारे पास? 1980। एफएच कितना आ रहा है मेरे पास? 1620। ठीक है जी, इन सबका टोटल करेंगे कितना बनेगा? इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये बनता है कि 200 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है। एक मिनट, ये मेरे ख्याल है ये नहीं आ रही, इसकी कुछ और आ रही है। ये आ रही है 4800, सॉरी ये वैल्यू आ रही है 4800। लेबर की आ रही है आपके पास 3300। एफएच कितनी आ रही है? एफएच की आ रही है 2700। टोटल करेंगे इसको तीनों को, यार ये टोटल कॉस्ट जो एक्चुअल है मेरे पास से नहीं, वैल्यू बन रही है हमारे पास कुछ 10,800। स्पॉइल्ड 200 यूनिट्स है ना, उसकी ये कॉस्ट आ रही है कि 200 यूनिट्स मेरे खराब हुए, उसकी कॉस्ट आ रही है 10,800। 200 यूनिट में मटेरियल लगा 24, लेबर लगा 16.5, एफएच लगा 13.5, कॉस्ट बनी 10,800। ओके जी, अब बढ़ते हैं सर आगे। फिर आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, यानी फिर निकालेंगे पर यूनिट कि कितनी पर यूनिट मेरी रिकवरी हो रही है। अब रिकवरी देखते हैं भाई। रिकवरी हो रही है मेरे पास कुछ 200 यूनिट पे, कितने की रिकवरी हो रही है? 32.40। तो यहाँ लिखा मैंने 32.40, ये रिकवरी हो रही है। डिवाइड बाय मेरी कॉस्ट है कितनी है? 10,800। 10,800 रिकवरी, तो वैल्यू बनेगी 64800। 200 बराबर 32.40 कितना आ जाएगा? 64800। ये बन रही 200 मल्टीप्लाई बाय 32.40, तो कितनी वैल्यू बन रही है इसकी? वैल्यू 6480। 6480 ये आ गई 200 यूनिट की रिकवर्ड वैल्यू, जबकि कॉस्ट कितनी है? 10,800 कॉस्ट है, रिकवर वैल्यू है 6480। यानी कितना परसेंट मेरा रिकवर हो रहा है? 60% मेरा अमाउंट रिकवर हो रहा है। कितना परसेंट? डिवाइड करा तो 60% अमाउंट में रिकवरी आ रही है। अब जो कॉस्ट है 4800, इसका 60%, लेबर का 3,300 60%, और एफओ 2700 का 60%, ये रिकवर्ड वैल्यू। यह लिखूंगा कितना? 4800 मल्टीप्लाई बाय 60%। ठीक है जी, और लेबर की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास? 3,300 मल्टीप्लाई बाय 60%, और एफएच भी आता है कितना है? 2,700 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई तीनों की? इसकी आ रही है कुछ 2,880, 2,880। इसकी बन रही है 1,980, और तीसरे की बन रही है रिकवर्ड वैल्यू मेरे पास 1,620। टोटल करेंगे इसको, टोटल बनेगा 6,480। ये आ गई 200 की रिकवर्ड कॉस्ट। अब मुझे पड़े 10,800 के, रिकवर हो रहा है 6,480, लॉस कितना आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, कॉस्ट है 10,800 और रिकवर है 6,480। लॉस ऑन स्पॉइल्ड कितना आ जाएगा? 4,320।
ये हो जाएगा मुझे लॉस। अब बनाएंगे एंट्रीज। पहली एंट्री बन गई 6.1 की, तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल एक्रूड पेरोल एफएच अप्लाइड क्रेडिट। और दूसरी 64800 जो बन रहा है, 64800 कह रहा हूँ, 648 जो बन रहा है अमाउंट, ठीक है ना, इसकी तीनों वर्क इन प्रोसेस करने क्रेडिट। कितने से करेंगे भाई देखो, यानी जो रिकवर्ड वैल्यू है, कितनी रिकवर्ड वैल्यू है मेरे पास, ये रही मेरे पास रिकवरी वाली वैल्यू, 60% वैल्यू रिकवर हो रही है। 2880 का मटेरियल, 1980 का लेबर और 1620 का एफएच, तीनों कर दूंगा मैं क्रेडिट। यहाँ लिखूंगा 2880 का मटेरियल और 1980 का लेबर और 1620 का एफएच। जो रिकवर्ड वैल्यू है उससे स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, तीनों वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब बनाऊंगा फिनिश गुड्स। फिनिश एंट्री कैसे बनती है, पहले अमाउंट में से दूसरी एंट्री का अमाउंट माइनस करेंगे, यानी जहां वर्क इन प्रोसेस डेबिट है पहले एंट्री में, उसके अमाउंट से, यानी पहले में 60,000 से डेबिट था, माइनस करेंगे 2880। सेकंड पे आते हैं 41,250 माइनस 1980। तीसरे पे आते हैं 33,750 माइनस 1620। ठीक है जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई देखो, 57,120। दूसरी बात है 39,270, इस पे आएंगे 32,130। वैल्यू कितनी बनेगी 128,520। ये आ गया आपका फिनिश गुड्स। ठीक है जी, ये हो गया आपकी किसकी, लॉस इस चार्ज की तीनों एंट्री होगी। अब लॉस चार्ज टू ओवरऑल प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा जी, ऑल द प्रोडक्शन लॉस चार्ज की पहली एंट्री तो सेम बनेगी, ये पहली जो बनती तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल एक्रूड पेरोल एफएच अप्लाइड क्रेडिट, ये एंट्री पहली तो एज इट इज सेम बनी। ठीक है, पहले सेम बनी। दूसरी बात है, पहले में स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, और जो लॉस जो पहले में जॉब पे चार्ज था तो वहां पे वो वर्क इन प्रोसेस में ही रह गया था, रिकवरी की वैल्यू से हमने वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किया था। अब यहाँ जो लॉस है वो किसके अंदर लिखेंगे आप, एफओएच कंट्रोल में लॉस डेबिट करेंगे। ठीक है जी, और तीनों वर्क इन प्रोसेस जाएंगे आपके क्रेडिट। तो कितनी वैल्यू आएगी लॉस की, सबसे लास्ट में लिखी हुई लॉस की वैल्यू हमारे पास वर्किंग के अंदर कितनी लिखी हुई 4320, तो लॉस हुआ 4320 का लॉस हुआ। ठीक है ना, तो यहां लिखा 4320, ये लॉस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है इसकी कितनी कॉस्ट है भाई, 4,800, 3,300 और 2,700। ये वैल्यू मैं वहां कॉपी करूंगा। कितने का मटेरियल है 4,800, यहां लिखा मैंने 4,800। लेबर कितना है मेरे पास, नीचे लेबर भी लिखा हुआ है 3,300 और 2,700, तो ये आ गया 3,300 और 2,700। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दी। ओके, अब क्या करेंगे, ये बनाने के बाद अब बनाएंगे थर्ड एंट्री। ठीक है ना भाई, अब थर्ड एंट्री कैसे बनेगी, तो भाई पहली जो है आपकी 60,000 के मटेरियल में से 4,800 माइनस होगा 4,800। दूसरी 41,250 में से 3,300 माइनस होगा। तीसरी 33,750 में से 2,700 माइनस करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फिनिश गुड्स की। ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो पहली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं।
60,000 माइनस 4,800। तो जो लॉस था वो कहाँ चला गया? एफओएच कंट्रोल में। कहाँ चला गया? एफओएच कंट्रोल के अंदर। ठीक है, ओके। अभी इसकी वैल्यू कितनी आई? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 55,200। तो यहाँ लिखा मैंने 55,200। लेबर पे आते हैं। 41,250 माइनस 3,300 कितना आया? 37,950। यहाँ लिखा मैंने 37,950। एफओएच पे आते हैं। 33,750 माइनस 2,700 कितना है? 31,050। यहाँ लिखा मैंने 31,050। अब तीनों करेंगे प्लस तो क्या आ जाएगी? फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है भाई? तीनों को ऐड करते हैं। प्लस 37,950 प्लस 55,200 124,200 आ रहा है। 124,200 ये आ गया आपकी फिनिश गुड्स की वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉस्ट आ रही है 2300 जो आपके ड्रेसेस हैं उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय नवाज कंपनी। ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 6.13। द इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल ऑन द एवरेज कॉस्टिंग basis was 4,200 and represent a book quantity of 8,000 units. An actual count shows 7,750 units. तो बुक बता रही है 8,000 यूनिट्स है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 7,750। ठीक है ना जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 7,750। बुक कितनी बता रही है? 8,000। तो 250 से आपके यूनिट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 250 से यूनिट्स क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहे हैं। मटेरियल के 250 यूनिट्स आपके हो गए कम। तो जब मटेरियल कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम करेंगे मटेरियल होगा क्रेडिट और तमाम टेढ़े मेढ़े खर्चों का भाईगल होता है एफओएच कंट्रोल। एफओएच कंट्रोल डेबिट हो जाएगा और मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, नरेशन पे आते हैं। टू रिकॉर्ड मटेरियल एवरेज कॉस्ट बुक क्वांटिटी। ठीक है ना, टू रिकॉर्ड मटेरियल शॉर्टेज। सही है ना, मटेरियल शॉर्टेज हो गया। कितना मटेरियल शॉर्ट हुआ? 250। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जो कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट थी? 4,200 8,000 की थी, तो इसका रेट निकालना पड़ेगा। तो 4,200 डिवाइड बाय 8,000। 8,000 ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट लगेगा, पहले डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4,200 डिवाइड बाय 8,000 तो रेट आ जाएगा मटेरियल का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 जो मटेरियल यूनिट जो है वो शॉर्टेज आ रही है। ठीक है ना, तो आएगी वैल्यू 131.25 से मटेरियल की वैल्यू क्या हुई आपकी? रिड्यूस। तो सिंपल इज दैट 8,000 क्वांटिटी 7,750 हो गई। मटेरियल क्वांटिटी कम हुई, कम होगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और वर्क इन प्रोसेस क्या नाम है? एफओएच कंट्रोल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सही है, दूसरी एंट्री पे आता है जो कि पहली एंट्री। अब आते हैं बी पे। बी कह रहा है एक्सेस मटेरियल वाज रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री अमाउंट ₹382। यानी एक्सेस मटेरियल फैक्ट्री से स्टोर में रिटर्न हुआ। तो मटेरियल जब वापस आएगा स्टोर में तो मटेरियल हो जाएगा डेबिट और वर्क इन प्रोसेस कम हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ करेंगे मटेरियल हम डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट करेंगे। टू रिकॉर्ड मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। वैल्यू कितनी बताई थी? 382। ठीक है जी, यानी कि 382।
0.00, ठीक है ना जी। यहाँ पे सी पे आते हैं। सी क्या कह रहा है भाई, मटेरियल रिटर्न टू वेंडर अमाउंट 165, freight out on this shipment to be borne by नवाज कंपनी। 14 पेड इन कैश, मटेरियल वापस किया आपने वेंडर को जिससे खरीदा था। जब मटेरियल वापस करेंगे, दो एंट्री में बनवा लेते हैं इसको, सी की 1 कर लेते हैं। पहली एंट्री मटेरियल वापस करने की, तो अकाउंट पेबल हो जाएगा डेबिट और मटेरियल गया तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। टू रिकॉर्ड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। कितने का मटेरियल वापस किया आपने, 165। ठीक है, अब बनाएंगे C2। प्रिंट आउट जो हमने पे किया, ठीक है ना, एंट्री बनेगी। जो भी फैक्ट्री का खर्चा होता है उसके लिए आप लिखते हैं FOH कंट्रोल। अब लिखा FOH कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड फ्रेट पेड ऑन मटेरियल रिटर्न। ठीक, कितनी वैल्यू से रिटर्न हुआ है, 14 से। क्योंकि मटेरियल C2 में, अब आते हैं D की तरफ। D की एंट्री बनाते हैं। D कह रहा है मटेरियल ओनली 200 इशू टू द जॉब नंबर 101 शुड हैव बीन चार्ज टू द सर्विस डिपार्टमेंट। यानी फैक्ट्री में लगना था मटेरियल, आपने कहाँ लिख दिया इसको गलती से। हाँ जी, मटेरियल फैक्ट्री में लगना था, फैक्ट्री में लगने की जगह उसको आपने कहाँ लिख दिया, वर्क इन प्रोसेस। यानी FOH कंट्रोल डेबिट करना था, आपने गलती से क्या डेबिट कर दिया, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है ना। कह रहा मटेरियल जो लग रहा है इशू किया जॉब पे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल था और आपने गलती से क्या लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल। तो यानी वर्क इन प्रोसेस गलत डेबिट है, क्या कर देंगे वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट, और FOH कंट्रोल डेबिट होना था, इसको हम कर देंगे डेबिट। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल इनकरेक्टली रिकॉर्ड, to record material incorrectly recorded। ठीक है जी, वैल्यू क्या है इसकी डी की, इसकी वैल्यू है 200 रुपए। यहाँ लिखा मैंने 200। डी होगा बी पे आता है। स्पॉइल्ड वर्क रिसीव्ड ऑन स्टोर रूम, ओरिजिनल कॉस्ट 60, सेल्स वैल्यू 20, लॉस इज चार्ज टू द प्रोडक्शन। ठीक है ना। स्पॉइल्ड वर्क रिसीव्ड ऑन स्टोर रूम, ओरिजिनल कॉस्ट है मेरी 60 रुपीज, सेल वैल्यू है 20 रुपए। ठीक है ना। लॉस इज चार्ज टू प्रोडक्शन, ये लॉस कहाँ चार्ज हुआ, प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो भाई जब लॉस चार्ज होगा तो हम कितने से एंट्री बनाएंगे, 20 रुपए से एंट्री बनेगी। फिर सेल वैल्यू कितनी है इसकी, 20 रुपए, यानी स्पॉइल्ड की जो सेल वैल्यू होती है उससे यहाँ बनाते हैं, है ना जी। तो कॉस्ट की तो वर्किंग यहाँ करते ही नहीं, जो सेल वैल्यू होती है उसकी एंट्री बनती है। तो यहाँ लिखेंगे आप स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। देखो लिखा हुआ है स्पॉइल्ड वर्क रिसीव्ड ऑन स्टोर रूम, ओरिजिनल कॉस्ट 60 है, सेल वैल्यू 20 है, लॉस इज चार्ज टू टोटल प्रोडक्शन, सॉरी लॉस टोटल प्रोडक्शन पे हो रही है। अगर ऑर्डर पे चार्ज होती तो यहाँ पे FOH नहीं आता, लेकिन इसमें आएगा। मैंने देखा नहीं कि भाई टू टोटल प्रोडक्शन लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट और FOH कंट्रोल डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। स्पॉइल्ड कितना आ रहा है, कितने की रेडी हो रही है भाई चीज, रेडी हो रही है भाई 20 रुपए आपको रिकवर हो रहा है। यहाँ लिख दिया मैंने 20 रुपए। ठीक है। FOH कंट्रोल कितना आ जाएगा, 40
और कॉस्ट कितनी थी, आप वर्क इन प्रोग्रेस कितना है आपका 60। ठीक है जी, तो लिखेंगे टू रिकॉर्ड स्पॉइल्ड गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।